Assalamu alaikum. I hope you are in a best state of health and iman. Today I will discuss about intrusion detection system and intrusion prevention system. सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रूजन क्या होता है. इंट्रूजन इंट्रूडर से निकला है. इंट्रूडर मीन समवन हु गेन्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ सिस्टम. मतलब कि ऐसा यूज़र या ऐसा पर्सन जो जिसके पास सिस्टम की एक्सेस ना हो और जो वो है ना इलीगल एक्टिविटी के थ्रू हैकिंग के जो हमारे सिस्टम को वो एक्सेस करता है तो उसे हम इंट्रूडर कहते हैं. तो इंट्रूडर दो किस्म के होते हैं. एक आउटसाइड इंट्रूडर होता है और एक लेजिटिमेट यूज़र होता है. आउटसाइड जो इंट्रूडर है वो उसे हम मास्कुरेड भी कहते हैं. ये अनऑथराइज्ड यूज़र होता है और ये सिस्टम का पार्ट नहीं होता. और जो लेजिटिमेट है इसे हम मिसयूज़र भी कहते हैं और ये ऑथराइज्ड यूज़र होता है और ये सिस्टम का पार्ट होता है. मतलब कि ये जो हमारा सिस्टम है उसी में से कोई यूज़र होगा जो उसमें काम कर रहा है. जो कंपनी में जो यूज़र है उनमें से कोई एक होगा. इंट्रूजन क्या होता है कि जो इंट्रूडर है अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू हमारे सिस्टम में आ गया और हमारे सिस्टम को ब्रेक कर रहा है और इसको मिसयूज़ कर रहा है तो इसे हम इंट्रूजन कहते हैं. तो इस इंट्रूजन को ओवरकम करने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट आए. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हमारे पास जो है ना कंटिन्यूसली काम कर रहा होता है बैकग्राउंड पे हमारे पास. तो ये क्या करता है, ये अलार्म जनरेट करता है. जब ये डिटेक्ट करता है कोई भी मिसयूज एक्टिविटी को, जब डिटेक्ट करता है या सस्पिशियस डिटेक्ट करता है जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन है और जो सिग्नल हमारे हैं टैग सिग्नल जो हमने डेटाबेस में ऐड किए हुए हैं तो उनकी बेसिस पर ये जो है ना पहले डिटेक्ट करता है. हमारा जो सिस्टम है उसमें से डिटेक्ट करने के बाद फिर हमें जो है ना अलर्ट करता है कि कोई मिस यूज़ हो रहा है या कोई इंट्रूजन हो रही है. और इसी बेस पर फिर वो डिसीजन लेता है कि एक्शन लेता है कि इसको किस तरह रोका जाए. नेक्स्ट हमारे पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डायग्राम है. इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये हमारे पास हमारा जो नेटवर्क है हमारे यूज़र है. फिर आगे हमारे पास इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, डिवाइस है या सॉफ्टवेयर जो हमने ऐड किया. नेक्स्ट ऑफ 5 इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम करता क्या. पहले तो ये था कि जो यूज़र होते थे हमारी जो सिक्योरिटी होती थी वो फायरवॉल के थ्रू आगे इंटरनेट को एक्सेस करती थी. मतलब कि अगर किसी भी किस्म जो हमारे रूरल रेगुलेशन है वो फायरवॉल में अगर किसी भी किस्म का कोई अटैक होता था तो वो फायरवॉल जो है ना वो हमें प्रोटेक्ट करती थी. लेकिन इसमें फायरवॉल का डिसएडवांटेज ये था कि ये सिर्फ मैसेज जो हमारे मैसेज हैं या हमारा कोई कॉन्टैक्ट पैटर्न है उसी को सिर्फ डिटेक्ट करती थी. कि अगर कोई इलीगल है तो उसे डिटेक्ट करती थी. और जो हमारे मैसेज या पैटर्न का कॉन्टैक्ट है उसे जो है ना वो रीड नहीं करती थी. तो जो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो क्या करता था कि वो जो हमारे मैसेज का पैटर्न है या कॉन्टैक्ट है उसे रीड करता था. उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई मिसयूज़ या सस्पिशियस हुई है तो उसे फिर डिटेक्ट करके हमें जो है अलार्म जनरेट करता है और फिर हमें बताता है कि हमारे पास इंट्रूजन हो रही है या नहीं हो रही. नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के. फर्स्ट हमारे पास मेथड है सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन प्रोसेस. जो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन प्रोसेस है वो क्या करता है कि जो हमारे पास इंट्रूजन आ जाती हैं उसे सॉल्व करता है थ्रू सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन प्रोसेस के. सिग्नेचर हमारे पास एक पैटर्नर होता है जो कि हर एप्लीकेशन का है ना अलग से एक पैटर्नर होता है. सिग्नेचर बेस आईडीएस है. इसमें होता क्या है कि जो आईडीएस का डेटाबेस है इसमें हम ना पैटर्नर को ऐड कर देते हैं सिग्नेचर बेस पैटर्नर जिसमें जो
सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, प्रोटोकॉल और जो पोर्ट नंबर है वो हम ऐड कर देते हैं। किस चीज़ के ऐड करते हैं? जो अटैक हमारे पास पहले हो चुकी होती हैं उनके जो सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस हैं वो हम डेटाबेस में ऐड कर देते हैं। तो जब हमारा जो आईडीएस वो रन करता है तो हमारे पास जो पहले अटैक हो चुकी होती हैं तो उनमें से अगर कोई उस तरह का कोई अटैक होता है तो ये सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन प्रोसेस है वो उसे डिटेक्ट कर लेता है और हमें जो उनसे है ना अलार्म जनरेट कर देता है कि हमारे पास इंट्रूजन हुई है, कि हमारा जो सिस्टम है उसे कोई अनऑथराइज यूज़र है वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन प्रोसेस में हम एक अटैक और एक से ज़्यादा टाइप के अटैक जो है ना वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर बेस्ड सिग्नेचर बेस्ड जो आईडीएस है इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है कि मतलब कि अगर कोई न्यू अटैक होता है हमारे सिस्टम पर तो वो इसे डिटेक्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें जो हमारे पास पहले ही सेव्ड या हमारे पास जो पहले अटैक हुए हैं जो हमने डेटाबेस में ऐड किए हुए हैं तो ये सिर्फ उनको डिटेक्ट करता है। जो न्यू हमारे पास अटैक होते हैं उनको ये डिटेक्ट नहीं करता। हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ऐसा अटैक जिसका सिग्नेचर या पैटर्न जो हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है, तो ऐसा अटैक जिसका डेटाबेस में हमारा पास सिग्नेचर मौजूद नहीं है तो ये हमारे जो नेटवर्क है इसके लिए ये न्यू अटैक है, तो ये इसे जो है डिटेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एबनॉर्मली बेस्ड डिटेक्शन प्रोसेस। एबनॉर्मली बेस्ड डिटेक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो क्या कहता है कि ये जो हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटी है इनको कंपेयर करता है जो टुडे की मतलब कि जो आज की एक्टिविटी हम कर रहे हैं तो इसके साथ कंपेयर करता है कि कोई इसमें जो पहले से चल रही हैं उससे कोई एक्टिविटी ऑब्जर्व तो नहीं है, अगेंस्ट तो नहीं है। मतलब कि हमारी जो पहले ट्रैफिक थी उससे ट्रैफिक कोई ज़्यादा या कम तो नहीं हुई, या कोई एप्लीकेशन जो पहले रन ही नहीं हुई और अब रन हो रही है, या कोई यूज़र या कोई होस्ट या कोई भी कनेक्शन है जो पहले हमारे सिस्टम में है ही नहीं था और अब वो आ गया है, तो ये उसको डिटेक्ट करता है। अगर वो ऐसा वैसा कोई ऐसी वैसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो इसे डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद जो है ना वो अलर्ट जनरेट करेगा और जो यूज़र है अगर यूज़र यूज़ कर रहा है तो उससे अलर्ट करेगा कि तुम्हारे पास जो है वो इंट्रूजन आ गई है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर है तो उससे फिर अलर्ट करेगा कि इंट्रूजन आ गई है तो आगे आपने जो करना है वो करें। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ आईडीएस है, नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और होस्ट बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हमारे पास नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। ये जो हमारा ओवरऑल नेटवर्क है इसको जो है ना डिटेक्ट करता है। जो NIDS है ये क्या करता है, ये मॉनिटर करता है, कैप्चर करता है और एनालाइज करता है जो हमारी ट्रैफिक है और डिटेक्ट करता है कि कोई मलिशियस या कोई सस्पिशियस डेटा है जो हमारे पैकेट के अंदर कोई मौजूद तो नहीं है। और ये जो ये क्या करता है कि जो जहाँ से हमारी ट्रैफिक इन आउट हो रही होती है यहाँ पर वो है ना NIDS होता है, तो ये वहाँ पर डिटेक्ट करता है कि कोई मलिशियस या इन मलिशियस या सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो नहीं रही। अगर हो रही है तो फिर वो जो है ना अलर्ट जनरेट करता है। ये एक फिनोमिना पे काम करता है, मतलब कि जो भी हमारे पास नॉन अटैक हैं जो पहले अटैक हो चुके हैं वो हम एक लाइब्रेरी में ऐड कर देते हैं। तो जब ये NIDS है ये चलता है तो ये कंसल्ट करता रहता है अपनी लाइब्रेरी के साथ, ये उसके साथ अगर और जैसे ही NIDS चलता है तो इसे नेटवर्क ट्रैफिक में किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट नज़र होता है, मतलब कि मलिशियस या सस्पिशियस एक्टिविटी इसे मिलती है या किसी भी किस्म की कोई एप्लीकेशन या कोई टैग नज़र आता है तो वो लाइब्रेरी के साथ मैच करता है और अगर कोई भी मैच हो जाए तो फिर वो है ना अलर्ट जनरेट कर देता है। NIDS है जो वो जो हमारी फायरवॉल है उसके बॉर्डर पे लगा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि NIDS और जो हमारी फायरवॉल है वो दोनों एक ही हैं। जो हमारी फायरवॉल है वो हमारे जो रूल रेगुलेशंस हैं और जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो उन पर वर्क करती है, और जो NIDS है ये क्या करती है कि जो हमारे लाइब्रेरी में जो हमने
ऐड किए हुए हैं, जो मिलिशियस या सस्पेंसिव अटैक जो पहले हुए हैं, तो ये उनके साथ मैच करके जो हमारे पास ट्रैक आते हैं तो वो उनको जो है ना डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फाइव वाल के साथ NIDS एक बॉर्डर पे कनेक्ट है, और उसके साथ ही NIDS का मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें जो हमारी लाइब्रेरीज हैं वो ऐड हुई होती हैं। नेक्स्ट इट्स के एडवांटेजेस हैं। A well-placed network based IDS can monitor a large network. ये large network को monitor करता है। NIDS just listen to the network. It does not interface in actual network. NIDS यूज़ करता है लाइव नेटवर्क ट्रैफिक को फॉर रियल टाइम अटैक डिटेक्शन के सिस्टम में, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको इंडिपेंडेंट भी बनाता है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस हैं। NIDS एनालाइज वेरी डिफ़िकल्ट इन बिजी नेटवर्क। ये बिजी नेटवर्क में वेरी डिफ़िकल्ट होता है एनालाइज करने में। और जो NIDS है कैन नॉट एनालाइज द नेटवर्क इफ कम्युनिकेशन इज इनक्रिप्टेड, कि मतलब कि अगर कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड है तो उसमें वो एनालाइज नहीं करेगा नेटवर्क को। नेक्स्ट हमारे पास है HIDS होस्ट पेड इंटरेक्शन सिस्टम होता है। तो ये जो है इंडिविजुअल होस्ट और इंडिविजुअल जो डिवाइस नेटवर्क है उनमें इंस्टॉल होता है। मतलब कि हमारे पास एक नेटवर्क है, उसमें डिफरेंट यूज़र हैं, तो वो तमाम यूज़र का अलग से जो है ना HIDS सिस्टम होगा। और जो NIDS है वो इंडिविजुअल होस्ट और इंडिविजुअल जो डिवाइस है उनके जो ट्रैफिक है उनको मोनीटर करेगा, उनको एनालाइज करेगा और कैप्चर करेगा। और अगर इसे किसी भी किस्म की कोई मिलिशियस या सस्पिशियस एक्टिविटी मिलती है तो फिर वो अलर्ट जनरेट कर देगा। और नेक्स्ट अगर HIDS एक जो एनालाइज है ये है कि वो एक जो हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटी है उनका स्नैपशॉट ले लेता है और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उनके साथ कंपेयर करता है, और अगर एक्टिविटी में कोई भी चेंजिंग इसे नज़र आए तो वो अलर्ट जनरेट करके जो एडमिनिस्ट्रेटर है या यूज़र है उसको नोटिफिकेशन भेज देता है कि आपके सिस्टम में ये चेंजिंग हुई है या चेंजिंग हुई है या कोई इंट्री जनरेट हुई है। नेक्स्ट इसकी डायग्राम है कि आप जो हर एक यूज़र या हर एक डिवाइस है उसका अलग से NIDS है। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस हैं। इट इज़ एबल टू मॉनिटर एंड डिटेक्ट अटैक विच इज़ सम नॉट पॉसिबल फॉर IDS, जो IDS के लिए पॉसिबल नहीं है। लो एंट्री कास्ट है और ये एनालाइज करता है मोस्ट ऑफ इनक्रिप्टेड नेटवर्क ट्रैफिक को भी, जो इनक्रिप्टेड नेटवर्क ट्रैफिक है ये HIDS उसको भी एनालाइज कर लेता है। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेजेस हैं। होस्ट पेड IDS आर डिफ़िकल्ट टू मैनेज एज इंफॉर्मेशन must be configured and managed for every host. Host-based IDS are not suitable for detecting network scans. Next हमारे पास है intrusion prevention system. Intrusion prevention system. An intrusion prevention system is a network security or a threat prevention technology that examines network traffic flow to detect and prevent usually exploits. Intrusion prevention system continuously monitor your network, looking for possible malicious indicates and capturing information about them. The intrusion protection system report these events to system administrator and take prevention action, such as closing access point and configuring firewall to prevent future attacks. IPS solution can also be used to identify issue with corporate uh, security policies, returning employees and network guests for violating the rules these policies contain. जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है वो क्या करता है कि अगर किसी भी किस्म ट्रैफिक में या नेटवर्क में या किसी भी
और एक्टिविटी में किसी भी किस्म का कोई मलिशियस या सस्पिशियस एक्टिविटी इसे नज़र आती है तो वो इसे कैप्चर कर लेता है और उसके बाद वो अलर्ट जनरेट करता है और जो हमारे पास इंटरव्यू आई होती है तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, या तो उसे इस एक्सेस को डिनाइज कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो या तो उसको कंट्रोल कर देता है, मतलब कि वो सिस्टम को हैक करने से या किसी भी इलीगल एक्टिविटी को होने से जो है ना वो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम वो बचा लेता है। नेक्स्ट इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम की डायग्राम है कि हमारे पास नेटवर्क है, नेटवर्क के फिर आगे फायरवॉल है और फायरवॉल के बाद जो है जो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है ये है। इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम में एक्सचेंज की तरह वर्क करती है IDS के साथ, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के साथ वर्क करती है एक एक्सटेंशन की तरह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के दरमियान। Intrusion prevention system control the access to an IT network and protect it from abuse and attacks. These systems are designed to monitor instructions data and take the necessary action to prevent an attack from developing. मतलब कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम ये करता है कि अगर किसी भी किस्म की जो इंट्रूजन अगर आ जाती है तो वो उसे कंट्रोल करता है, ठीक है, और इसके पास जो अथॉरिटी होती है कि वो कोई एक्शन परफॉर्म करे कि या इसे ब्लॉक कर दे या इसको एक्सेस ना दे। तो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो क्या करता है कि वो अगर कोई किसी भी किस्म का अटैक होता है तो वो उसे ब्लॉक नहीं कर सकता, बल्कि वो सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है और जो अलर्ट है वो जनरेट कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर के लिए या यूज़र के लिए। थैंक यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।